तो जो आज अपन बात करने वाले हैं किस चीज़ को लेकर करेंगे कि जितनी भी जो फ्रूट्स वगैरह है उनके परिपक्वता सूचकांक की है ना, कि जैसे कि अपने को देखते ही पता चल जाए कि हाँ भैया कि ये स्टेज है उनकी, कि उस पर देखते हैं कि अपन चलो इनको हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो होता क्या है कि हर चीज़ के अलग अलग तरीके होते हैं, यहाँ हर फ्रूट्स के अलग अलग होते हैं। कि जैसे कई फ्रूट्सों के अंदर क्या होता है कि साइज़ को देख कर ही पता चल जाता है अपने को, कि जैसे नींबू पहले स्टार्ट में छोटा था फिर बड़ा हो जाता है, संतरा वगैरह देख लो ऐसे। जैसे मैं बात करूँ या फिर इसके अलावा अपने पास में आती है जैसे कि उनके कलर को लेकर, जैसे कलर है तो कलर के अंदर पहले स्टार्ट के अंदर ग्रीन रहते हैं लेकिन बाद में वो धीरे धीरे पीले होने लग जाते हैं। तो कई चीज़ों के आधार पर अपन उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, लेकिन अपने लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अपने एग्जाम के अंदर पूछी जाती है पर्टिकुलर कुछ जो स्टेजेस होती है वो डायरेक्ट उनसे क्वेश्चन उड़ता है और अपने मेन मेन मुख्य मुख्य एग्जामों के अंदर पूछा जाता है। तो अपन डायरेक्ट उनकी ही बात करेंगे, है ना। जो परिपक्व सूचकांक है उनकी बात करेंगे अपन, कि कौन कौन सी क्रॉप्स की क्या क्या परिपक्वता का पता चलता है या कैसे अपन उसको देखकर पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई साहब की ये परिपक्व हो गए। अगर मैं बात करूँ जैसे कि अपने पास में तरबूज है, तरबूज देखा हुआ होगा ना। तो उसके अंदर होता क्या है कि जैसे कि अपन परिपक्व देखेंगे तो उसको जनरली अपन कैसे देखते हैं, अगर प्रैक्टिकली देखा हुआ अपने अपन जाते हैं तो अपन क्या करते हैं नॉर्मली उसको बजा के देखते हैं, है ना। तो उसके अंदर दो ही प्रकार के साउंड आते हैं, या तो मेटेलिक साउंड, है ना, या तो मेटेलिक साउंड आएगा या फिर डल साउंड आएगा। मेटेलिक तो कैसे जैसे लोहे की जैसे टन टन एकदम अच्छे से बज रहा हो, और एक होता है थोड़ा डल साउंड। डल कैसे कि जैसे कि गूंजने वाला सा थोड़ा डल साउंड, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा कि अगर मैं बात करूं किसकी, तरबूज, जिसे अपन क्या बोलते हैं वाटरमेलन, तो इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका डल साउंड। तो ये किसका हो गया, तरबूज का, है ना, वाटरमेलन का। तो अपने को पता चल गया कि जनरली जाते हैं तो रेडियो वगैरह पे देखते हैं तो अपन उठाते हैं चलो हाँ भैया बजाया कि हाँ बज रहा है, ठीक है। ऐसे तो पूछते नहीं है कि हाँ तू सही से बज रहा है कि नहीं बज रहा। उसके अंदर तो अपना क्या होता है कि चलो हाँ मेटेलिक साउंड है, हाँ भाई साहब अभी तक तो कच्चा ही है। अगर मैं बात करूँ डल साउंड आ रहा है, हाँ ठीक है पक गया, तो अपन उसको ले आते हैं। अगर इसके ही बाई की मैं बात करूँ खरबूजा, या जिसे अपन क्या बोलते हैं मस्क मेलन में क्या होता है कभी सोचा है। तो उसके अंदर तो ऐसा है नहीं कि अपन उसको बजा के देखते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि अपन बाह्य आकार की, जैसे मैंने बताया कि कई चीजों के आधार पे अपन उसको देख सकते हैं, कोई को आकार देख सकते हैं, किसी का कलर देख सकते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि उसके जो बाहर का आवरण होता है ना उसके ऊपर नेटिंग स्टेज होती है, जैसे जाल से जाल, जाल से जाल दिखाई देंगे। जैसे कि ये अपने पास में क्या है खरबूजा, तो खरबूजे के ऊपर ऐसे ऐसे नेटिंग से नेटिंग, ऐसे नेटिंग से नेटिंग बिछी हुई रहेगी। अगर ये है तो अपने को समझना चाहिए कि भाई साहब ये क्या हो गया, परिपक्व हो गया। परिपक्व होने के बाद में एकदम अच्छे से क्लियर तरीके से ये दिखती है अपने को ऐसा। तो अगर मैं बात करूं मस्क मेलन की तो इसके अंदर क्या आएगा, नेटिंग अवस्था, नेटिंग स्टेज। तो ये मतलब कि डायरेक्ट ही पूछ ली जाती है कि जैसे कि मस्क मेलन की जो परिपक्व अवस्था है वो कौन सी है, तो उसके अंदर ऑप्शन दे देगा कि डल हो जाएगा, डल साउंड, मेटेलिक साउंड, या फिर नेटिंग अवस्था, या फिर उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जैसे टी स्टेज, तो ऐसे अलग अलग कुछ भी ऑप्शन देके पूछ सकता है वो आपको, है ना। तो अपने को पता होना चाहिए। तो जनरली इन दोनों के अंदर कंफ्यूजन रहता है सबसे बड़ा तो, है ना। तो ये भी कंफ्यूजन अब दूर हो जाएगा कि अपने को डल साउंड आ रहा है तो अपना क्या हो जाएगा, तरबूज का हो जाएगा। अगर मैं बात करूं मस्क मेलन की तो उसके अंदर नेटिंग अवस्था, जो अगर नेट उसके ऊपर नेटिंग से हो गई तो इसका मतलब वो परिपक्व हो गया। इसके अलावा मैं बात करूं जो पत्ता गोभी है वो, तो कब पत्ता गोभी होती है ना उसको कभी अगर हाथ में लेकर देखा हो तो उसको हाथ में लेकर देखना, अगर वो कठोर हो गई है एकदम तब वो उसकी क्या होती है परिपक्व अवस्था। वो अच्छे से फूल गई और उसको हाथ लगा दे कठोर हो जाती है तो वो क्या हो जाती है उसकी परिपक्व अवस्था। अगर मैं बात करूं पत्ता गोभी, पत्ता गोभी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैबेज। तो इसका क्या बताया मैंने आपको कि जो कठोर हो जाएगी, और कठोर चीज को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉलिडिटी। तो सॉलिड हो जाएगा वो, है ना। तो सॉलिडिटी बोल दो या फिर सॉलिड बोल दो या फिर कठोर हो जाएगी, ठीक है। ये किसका हो गया, पत्ता गोभी का। और इसके अंदर भी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर पत्ता गोभी का अगर मैं बात करूँ एडिबल पार्ट, तो एडिबल पार्ट को बताया था कि पत्ता गोभी होती है वो एकदम गोल होती है, एकदम हेड के जैसी। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। अगर मैंने कॉलीफ्लावर की बात करूँ या फिर जो आपकी फूल गोभी है उसकी मैं बात करूँ, तो फूल गोभी का भी बताया था वो ऊपर से एकदम दही के जैसे होता है सफेद, तो वो कर्ड के जैसे होता है, यू नो। और अगर ऑप्शन आते हैं अपने सामने तो अगर उनमें डिफरेंस करना आ गया तो अपना आंसर आराम से राइट हो सकता है, ठीक है। तो ये सॉलिडिटी हो गई, कठोरपन अपना पत्ता गोभी का क्लियर हो गया। अगर इसके अलावा मैं बात करूँ जैसे कि आम वगैरह देखा होगा, तो आम को अपन जैसे कि स्टार्ट में ग्रीन होता है वो हरा रहता है लेकिन बाद में येलो कलर का हो जाता है।
तो एक तरीके से तो अपन ये बोल सकते हैं कि हाँ वो पीला होती है, अपन तोड़ लो उसको, ये बोल सकते हैं ना जनरली। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि अलग अलग जो मैच्योरिटी इंडेक्स होते हैं ना, तो उसके अंदर अलग अलग तरीके से बताया जाता है। तो मैंने ये बताया ना कि इनको भी तो ऐसे बता सकते हैं, लेकिन हर चीज़ के लिए एक टर्म यूज होती है ना, तो उस चीज़ को ही अपन पढ़ रहे हैं ताकि कि अपने जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन, अलग चीज़ तो क्यों पढ़ेंगे। तो अपन बात करें, मैं मैंगो की बात करता हूँ, तो मैंगो की जो परिपक्व अवस्था होती है वो टपका अवस्था होती है ना, मैंगो। इसके अंदर क्या होता है कि आम जैसे ही परिपक्व हो जाएंगे तो वो एक दो गिरने लग जाएंगे, तो समझ में लग जाएगा कि हाँ यार एक दो आम गिर गए तो इसका मतलब परिपक्व हो गया भैया, तो अब इनको क्या कर लो, हार्वेस्ट कर लो, इनको तोड़ लो। तो ठीक है, ये टपका अवस्था किसके लिए आती है, आम के लिए आती है, तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना। इसके अलावा मैं और बात करूँ, इसके अंदर कई बार क्या है कि टीएसएस के आधार पे भी अपन इसको मैच्योरिटी देख सकते हैं, कि जैसे कि आपने देखा होगा शुगर केन के अंदर 16 से 18 डिग्री अगर टीएसएस होता है परसेंट, सॉरी अगर 16 से 18% अगर टीएसएस है तो भाई साहब परिपक्व हो गया, क्या गन्ना शुगर केन, है ना। तो ऐसे ही अगर टीएसएस की बात करूँ तो इसके अंदर क्या होगा, अगर 20 ब्रिक्स अगर टीएसएस हो गया ना तो ये क्या हो गया, परिपक्व, आराम से 20 डिग्री ब्रिक्स अगर हो गया ना तो ऐसे समझ लो कि भैया अपने हार्वेस्टिंग के लायक हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। अगर इसके अलावा मैं बात करूँ, और इसके अलावा अपन और बात करते हैं, जैसे सेव होता है वो टी स्टेज के ऊपर हार्वेस्ट किया जाता है। सेव क्या बोलते हैं, एप्पल, और इसकी क्या हो जाएगी, टी स्टेज। तो ये अपने को डायरेक्ट ही याद रखने हैं, डायरेक्टली ही पूछ लिया जाता है कई बार एग्जामों के अंदर कि इसकी जो परिपक्वता सूचकांक है या इंडेक्स है वो क्या होगा, तो इसका जो है वो आप डायरेक्ट याद रखना। तो टी स्टेज हो जाएगा आपका किसका, एप्पल का। इसके अलावा मैं बात करूं अब दूसरे की, जैसे कि अनानास है, तो डी लीफ है, डी लीफ हो जाती है तब अनानास क्या हो जाता है, परिपक्व, है ना। तो अगर मैं बात करूं डी लीफ की, अनानास को क्या बोलते हैं, पाइनएप्पल, तो पाइनएप्पल का क्या हो जाएगा, डी लीफ। अगर उसकी लीफ डी आकार के अंदर हो गई तो डी लीफ हो जाती है, तो डी लीफ होते ही अपने को समझ में आ जाना चाहिए कि भैया क्या हो गया, पाइनएप्पल अपना बीच वाला तैयार हो गया है। अगर ऐसे एक बात बताऊं, अगर आप लोगों को अगर पूछूं कि जो अपन केला है, केले को अपन कैसे पता लगेगा कि हाँ ये परिपक्व हो गया है, स्टार्ट के अंदर वो ग्रीन होता है, वो भी येलो में चेंज हो जाता है धीरे धीरे, तो वो भी एक तरीका हो जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए जो यूज की जाती है ना, तो फिंगर फीलिंग, है ना, किसके लिए, बनाना, फिंगर फीलिंग, या इसे मैं बात करूं इसके अलावा एंगुलरिटी ऑफ फिंगर, यानी कि ये पहले क्या होता है कि स्टार्ट के अंदर जब अनमेच्योर होता है तो ज्यादातर ये टेढ़े दिखेंगे, फिर बाद में ये सीधे हो जाते हैं ज्यादातर, है ना, सीधे। तो स्टार्ट के अंदर देखना कच्चे होते हैं तो टेढ़े होते हैं, लेकिन फिर बाद में पक जाते हैं, तो ये भी हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं जैसे कि अपने पास के अंदर ये इधर केले का झुमका लगा हुआ है, उसके अंदर अंगुली फील करके देख लेंगे, अगर अंगुली जा रही है ना तो वो भी परिपक्व, अगर चली गई तब तो परिपक्व नहीं हुआ, अगर उसके अंदर नहीं जा रही यानी कि उसके अंदर बीज के अंदर जगह बिल्कुल ही 1% ही नहीं है, है ना, अंगुली नहीं जा रही, तो उससे क्या पता चलेगा कि भाई साहब केला क्या हो गया, परिपक्व। तो फिंगर फीलिंग किसका हो जाएगा, केले या फिर आपका बनाना का जो है वो हो जाएगा। इसके साथ साथ ही एंगुलरिटी ऑफ फिंगर भी बोलते हैं इसे, एंगुलरिटी ऑफ फिंगर। अगर मैं बात करूँ टीएसएस के, अपन ने बात की टीएसएस, जैसे मैंने बताया गन्ना जो 16 से 18 डिग्री ब्रिक्स होती है, अपने को क्या पता चलता है कि ये परिपक्व हो गया है या फिर इसको हार्वेस्ट। अगर मैं बात करूँ मैंगो का, है ना, तो मैंगो का अपन ने क्या बात की अभी, 20 डिग्री ब्रिक्स, है ना, और टीएसएस का मतलब पता है, टोटल सोल्यूबल सॉलिड। तो ये क्या होता है कि इसके अंदर ब्रिक्स के अंदर नापा जाता है इसको, और जो टीएसएस नापते हैं वो किसके द्वारा नापा जाता है, रिफ्लेक्टोमीटर के द्वारा टीएसएस मापी जाती है। अगर मैं बात करूं जनरली अपन ने बात कर ली, गन्ने की बात कर ली, अगर मैंगो की बात करूं तो मैंगो 20 डिग्री ब्रिक्स के ऊपर आपको परिपक्व हो रहा है। इसके अलावा बात करूं अमरूद है ना, अमरूद ज़्यादा मीठा होता है क्या, ठीक ठाक ही होता है ना, इसके अंदर विटामिन सी भी पाया जाता है अगर पता हो तो थोड़ा बहुत, है ना। तो जो 8 से 10 अगर ब्रिक्स हो जाता है अपना, तो वो किसके लिए हो जाएगी, अमरूद के लिए। और जनरली इन फ्रूट्स को छोड़कर अगर जनरली बात करूं मैं
ओवरऑल अपने क्वेश्चन सोल्व करने के तरीके से, कि अगर ओवरऑल अगर ब्रिक्स के आधार पर दे देना तो एवरेज सभी फ्रूट्स वगैरह है वो 11 से 14 डिग्री के अंतर्गत आ जाएंगे। अगर इनको छोड़कर अगर मैं बाकी की बात करूँ, बाकी फ्रूट्स की, तो जनरल कितना 11 से 14 डिग्री ब्रिक्स के अंतर्गत अपने फ्रूट्स आ जाएंगे, ताकि अपने को थोड़ा आइडिया लग सके। अगर एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम के अंदर ऑप्शन आए हुए हैं, तो अपना कुछ चीज़ पढ़ी हुई नहीं है, तो अपने को आइडिया रहता है, तो उससे पता चल जाता है कि हाँ भैया कि लगभग लगभग ये इसके अंदर होता है। तो ये अपना एक छोटा सा लेक्चर था, तो अगर समझ में आ गया होगा, कोई कन्फ्यूजन वगैरह है ना, तो कोई कन्फ्यूजन के अंदर अपन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे।